शुक्रिया तेरा शुक्रिया। प्लीज आप जी सर। मसूद साहब, इस दफ़ा स्टाफ को बता दीजिए कि सैलरी 3 दिन लेट हो जाएगी। लेकिन क्यों सर? आपने अकाउंट्स नहीं चेक किए क्या? फाइनेंस की सूरत हाल आपके सामने है। सर आप परेशान ना हो, देखिए सालों से हम सब यही कुछ देख रहे हैं। तो फिर अगले महीने से हज और ज़ियारात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो जाएंगी। तो सर आपको तो पता है कि लोग वेकेशन में दूसरे काम भी करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए भी जाते हैं। तो सर मैं आपको एक मशवरा दूं कि स्टाफ को सैलरी आप टाइम पे दे दें, और ये हमारी कंपनी का एक खासा भी रहा है। अच्छा चलें, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। वैसे आपसे बात कर कर मुझे बहुत तसल्ली होती है। आप इस कंपनी के मुलाजिम ही नहीं, मेरे घर का हिस्सा हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं। सर इतने अरसे से हमारा साथ है, मुझे यकीन है कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा। सर मेरे पास कुछ प्रपोजल्स हैं, आप देखिएगा एक दिन ये कंपनी हमारी जो है ना, रिक्रूटिंग कंपनी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी बन जाएगी। मैं ये प्रपोजल मुख्तलिफ जगह जाके प्रेजेंट करूंगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। गुड। अच्छा चलो ठीक है, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया। अच्छा ये तो बताएं कि आपकी बेटी की शादी कब हो रही है? सर वो अगले माह है, और आपने जरूर आना है। मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि कोई काम हो तो बताइएगा। सर वो सारी जिम्मेदारी तो रिजवान ने अपने सर पे ले ली है, मुझे तो बेटे का एहसास ही नहीं होने दिया। आप रिजवान पर काफ़ी भरोसा करते हैं। शहजाद साहब वो है इतना शरीफ और ईमानदार कि उस पर भरोसा करने को जी करता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, इजाजत चाहता हूँ। यार ये तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। मैं कल खुद तुम्हारे पास पेपर्स लेकर आऊँगा, बस काम हो जाना चाहिए। पैसों की फिक्र छोड़ो, बस टिकट की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। तो बेगम ये बताइए आज खाने में क्या पकाया? बहुत भूख लग रही है। भाई मैंने अचार गोश्त और दाल बनाई है और साथ में रोगनी रोटियां बनाई हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कहीं से कोई बात बनी? क्या बात? क्या हो गया आपको, आप भूल क्यों जाते हैं? शादी को 1 माह रह गया है और घर के इतने सारे काम हैं और पैसों का कहीं से भी आसरा नहीं है। मैं क्या करूंगी? आपको तो वफादारी के दौरे जो पड़ते हैं वहां से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप कहीं हाथ पैर क्यों नहीं मारते? तो तुम क्या चाहती हो, मैं कोई नाजायज काम करूं? क्या जायज नाजायज की बातें चल रही हैं भाई? कुछ नहीं बेटा, हम और तुम्हारी अम्मी ये डिस्कस कर रहे थे कि लोग किस तरह से नाजायज दौलत कमाते हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब वो शादी के ठीक 1 महीने बाद तो एग्जाम्स हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं पास होंगी या फेल हो जाऊंगी। क्या जरूरत है आपको इतनी जल्दी शादी करवाने की? बेटा तुम पास हो या फेल, खुर्रम ने ये कहा है कि तुम्हें शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। मतलब आपके नजदीक शादी की वैल्यू है, तालीम की नहीं। तानिया बेटा, अब तुम जाहिल नहीं हो, नौकरी तुमने करनी नहीं है, एजुकेशन मुकम्मल हो गई है तुम्हारी, बस कर दो अब। क्या अम्मी? और जाओ जाके खाना लगाओ, तुम्हारे अब्बू को बहुत तेज भूख लग रही है। अभी लगाती हूँ। देख रहे हैं आप? मसूद साहब माशाल्लाह से कंपनी के साथ बहुत अच्छी डील हो गई। कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भूरबन जाना चाहते हैं। 100 अफराद का स्टाफ है। मजे की बात यह कि मेरे जानने वाले हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि सारा कुछ हमारी कंपनी के थ्रू करवा रहे हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी जनाब। अच्छा ये बताएं, हानिया की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? बस सर चल रही है, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मसूद साहब एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, हानिया हमारी भी बहन लगती है। आपने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, कुछ जिम्मेदारी हमारी तरफ डाल दो। अरे शहजाद साहब बस आप शरीक हो जाइएगा, यही सब मेरे लिए बाइज़ इज्जत होगा। अच्छा एक काम करें, बारात का सारा खर्चा मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर हानिया को पता चला ना
तो वो क्या सोचेगी कि उसका बाप उसके लिए ना कुछ भी नहीं कर सकता। एक मिनट, रिजवान मेरे कमरे में आओ। ये सब क्या है? थोड़ा सा वेट करें, अभी पता चल जाएगा आपको। ये लें सर। ये लीजिए। सर ये क्या है? आप खोल के देखिए। शहजाद साहब, ये किसका है? ये आपका नहीं है, हमारी बहन हानिया का है। छोटा सा तोहफा है। सर ये बहुत है। कुछ भी नहीं है। जितनी मेहनत और मोहब्बत आपने इस कंपनी को दी है, उसके एवज जरा बराबर भी नहीं है। प्लीज रख लीजिए, वरना मुझे अफसोस होगा। और हाँ रिजवान, परसों ऑडिटर्स की टीम आ रही है। अपने तमाम अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो हैं पहले से प्रिपेयर करके रखना। लास्ट टाइम की तरह कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मसरूर साहब जो है अपनी बेटी की शादी में मसरूफ हैं। कोई पॉइंट्स क्लियर करने हो तो पहले से मालूम कर लेना। जी सर। सर आप फिक्र ना करें, इस बार तो सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड हैं। दैट्स गुड। फिर भी कोई पॉइंट्स हो तो क्लियर कर लो। जी सर। सर एक बार फिर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वो मेरी भी बहन लगती है। सर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, जब शहजाद को खुश देखता हूँ ना तो काफी मुतमईन हो जाता हूँ। मगर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तो कंपनी लॉसेस में जा रही है और दूसरी तरफ इतना महंगा सेट। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कितना इनकार करता मैं। सर लोग तो बातें बनाएंगे ना। लोगों की बातें छोड़ो भाई, तुम मेरे और शहजाद के ताल्लुकात को नहीं जानते। कूदों में खिलाया मैंने उसे। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बोलो क्या बात? वो मेरे आने से पहले फाइनेंस की जो फाइल्स थी, वो उनमें से कुछ आपके घर पर हैं। और ओह अच्छा, याद आया। हाँ भाई, जब ऑफिस शिफ्ट हो रहा था ना तो कुछ फाइलें मैं घर ले गया था। बस सर मुझे वो चाहिए। वो अगले हफ्ते से ऑडिटर्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कोई परेशानी ना हो। ठीक है ठीक है, मैं जब कल ऑफिस आऊंगा ना तो वो फाइलें ला के तुम्हें दे दूँ। थैंक यू सर। वेलकम। चलता हूँ। ओके। जी जी ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, टेंशन में क्यों लग रही हैं आप? अरे भाई, तुम्हारी होने वाली सास का फोन था, वो आने को कह रही हैं। अब क्यों आ रही हैं वो? सब कुछ तो हो गया ना। यही सोच के तो मैं परेशान हूँ, और तुम्हारे बाबा भी घर पे नहीं है। बाबा को बताया आपने? भाई उनको फ़ोन किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कोई ख़ास मीटिंग है उनकी आज। अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, ऐसा करो कि ये फाइल तुम रिजवान की टेबल पे जाकर। ठीक है सर। हेलो। अरे तुम क्यों इतनी परेशान होती हो? तुमने मुझे भी परेशान कर दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये जहेज मांगने का कितना भोंडा तरीका है। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और हाँ, वो जो मैंने तुम्हें सोने का सेट दिया था ना, उसका जिक्र उसके ससुराल वालों से नहीं करना। देखते हैं क्या करना है हमें, बस तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं आकर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। जस्ट रिलैक्स। ये देखें रिजवान साहब, इसमें 5 लाख के बिल शो किए गए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मगर ये कैसे मुमकिन है? ऐसे 2-3 केसेस और भी हैं। ठीक है, ये पेपर मुझे दे, मैं देखता हूँ। ठीक है। ये कैसे हो गया? इस कंपनी में इतना घपला कभी नहीं हुआ। सर मेरा दिमाग तो कुछ और कह रहा है। बोलो। आपको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे। देखो, पहेलियां नहीं बुझवाओ,
मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर मेरा शक मसरूर साहब पर- एक लफ्ज आगे मत बोलना। मैं खुद पर शक कर सकता हूँ लेकिन मसूर साहब पर नहीं। सर ये जोश का नहीं होश का वक्त है। और देखे ना, बता रहे थे कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने लाखों का जहेज मांगा है और उनकी तनख्वाह तो इतनी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं नहीं मान सकता। सर देखें, आपने इतना कीमती सेट उनको दिया, अगर उन्होंने मना करना होता तो लेते क्या? रिजवान, तुम मुझे भड़का रहे हो? देखें सर, आप समझ नहीं रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि फाइनेंस के रजिस्टर्स कहाँ हैं तो उन्होंने कहा मेरे घर पर हैं। अब आप खुद सोचें, इतने इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स उनके घर में क्या कर रहे हैं? जरूर कोई हेरफेर हुई है। शहजाद साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आप कह रहे हैं मेरे लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सारे सबूत यही बताते हैं कि घपले आपके इल्म में थे, या फिर या तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हकीकत से नजरें भी नहीं चुराई जा सकती। सारे सबूत और शक आपके खिलाफ जाते हैं। क्या? शहजाद साहब, मैंने इस कंपनी को अपना खून पसीना दिया है, सेंचा है मैंने इस कंपनी को, और आप ये सब सारा चेक मुझ पे कर रहे हैं। जिस दरख्त को हम बड़ी मेहनत से सींचते हैं, वक्त जरूरत पड़ने पर हम उसे काट भी देते हैं। जिस जानवर को हम बड़े प्यार से पालते हैं, भूख लगने पर हम उसे ज़िबा भी कर देते हैं। और ये कोई दलील नहीं हुई कि आपने इस कंपनी में गबन नहीं की है। ठीक है शहजाद साहब, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं अपनी बेटी की शादी कैंसिल कर देता हूं। आपको आपका सारा पैसा लौटा देता हूं। देखा, कबूल कर लिया ना आपने। अगर आपने पैसे नहीं लिए होते तो वापस करने की बात भी नहीं करते। कबूल करना तो बनता है शहजाद साहब, लेकिन जो ऊपर रात बैठी हुई है ना, वो सब देख रही है, सब देख रही है वो शहजाद साहब, सब देख रही है वो। अब आप ये सोच लीजिएगा कि नुकसान किस तरह पूरा होगा। हर सू उदासियां उम्मीद की ज़मीं है बंजर, जिंदगी बोझ है, बोझल है ये सफर। रिजवान, आज से सीट तुम्हारी हुई। थैंक यू सर। मुझे पहले भी कई बार लोगों ने कहा कि तुम जैसे नौजवानों को प्रमोट करूं, लेकिन मैं पुरानी वफादारियों पर यकीन रखा करता था। मसरूर साहब मेरे वालिद के दोस्त ही नहीं थे, मैं भी बहुत भरोसा करता था उन पर, मगर सब मलिया मेट हो गया। सर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। रिजवान, आज से मसरूर साहब की इस कंपनी में कोई गुंजाइश नहीं है। सर मुझे तो पहले ही शक था कि वो बिला जरूरत आपके साथ प्यार क्यों जताते हैं। सर ऑफिस में ऐसा कहा होता है कि रिश्तेदारियां गाड़ी जाएं, और सर जो दिल के चोर होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, सच मुंह से निकल जाता है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं ही अंधेरे में था। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मसरूर से मैं सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। भले से उनकी बेटी की शादी कैंसिल हो जाए या वो कहीं जाके चोरी डकैती डाले। जी बोले। शहजाद साहब, मैं आपको खुदा हाफिज कहने आया था, और जाने से पहले ये कुछ रकम है जो मैं आपको देना चाहता हूं।
ये कहाँ से आई? आपने जो जेवर मुझे दिया था, पहले तो मैंने सोचा कि वो आपको वापस कर दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो आपने मुझे तोहफा दिया था, इसीलिए मैंने उसे रख लिया और वही बेचकर ये 6 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं। बाकी रहे 4 लाख तो वो मेरी ग्रेजुएटी बनती है, वो एडजस्ट कर लीजिएगा। रिजवान, जी सर। ये पैसे ले लो। वैसे शहजाद साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, ये गबन मैंने नहीं किया था। मसूर साहब, ये बात साबित हो चुकी है कि ये गबन आपने किया था। खैर, आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गबन जिसने भी किया है ना, मैं उसका नाम आपके सामने लेकर आऊंगा, उसे आपके सामने पेश करूंगा। मुझे पहले भी कई बार लोगों ने कहा कि तुम जैसे नौजवानों को प्रमोट करूं, लेकिन मैं पुरानी वफादारियों पर यकीन रखा करता था। प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट करें। तुम यहां पे क्यों आए हो? बताता हूं। अच्छा, तो अब हम आपसे तुम हो गए? देखो, तुम किसी मुशायरे में नहीं आए हो, सीधे सीधे बोलो क्यों आए हो। ये शादी कार्ड है, जरूर आइएगा, क्योंकि आपने हानिया को कभी अपनी बहन कहा था। पता नहीं किस धुन में कह दिया था मैंने, लेकिन आप चले जाए यहां से। चाहता हूं, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। रिजवान ने रिजाइन दे दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? आप जाए यहां से। अरे रोके उसे, वो भाग रहा है। ये क्या बकवास है? और वैसे भी उसे अब भाग ही जाना चाहिए। वो क्यों भागेगा भला? देखिए प्लीज, आप मेरी एक बात सुने। मैं आपको कुछ ही पेपर दिखाना चाहता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। प्लीज सर, आइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें मेरी बेगुनाही के सबूत हैं और रिजवान के खिलाफ सारे इल्जामात हैं। आप हंसे तो जलन में इस कदर गिर जाएंगे कि शरीफ इंसानों पर इल्जाम लगाएंगे। ये काम तो आप पहले ही कर चुके हैं, और इसमें ये जो सीडी है ना, ये देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आपको ये बैंक मैनेजर की गुफ्तगू दिखाता हूं कि मैं रिकॉर्ड करके लाया हूं, और अगर अब इस पे भी आपकी आंखें ना खुली ना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जी मसरूर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये रिजवान साहब का ही काम है। उन्होंने मेरे अकाउंटेंट को अपने साथ बाहर जाने का झांसा देके शहजाद साहब के जाली दस्तखत से ये रकम निकलवाई थी, और इसमें से रिश्वत के तौर पे 50,000 अकाउंटेंट को भी दिए थे। उसको तो हमने गिरफ्तार करवा दिया, मगर रिजवान आप लोगों के साथ बड़ा हाथ कर गया। उसने शहजाद साहब के नकली दस्तखत कर करके काफी रकम निकलवाई है। अब तो मेरी बातों पर आपको यकीन आ ही गया होगा। एक काम करें, रिजवान की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें। हाँ, पुलिस से कहें कि इसे गिरफ्तार कर लें।
मसरूर साहब, मसरूर साहब, मसरूर साहब, प्लीज रुक जाए मसरूर साहब, मसरूर साहब। पहले भी तो आप मेरी आवाज पे रुक जाया करते थे, प्लीज अब भी रुक जाए। अब रुकने को क्या रह गया शहजाद साहब, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के? ये देखें कि मेरे साथी कितनी हकारत है इनकी नजरों में मेरे लिए। मैंने भरी। छोड़ें शहजाद साहब इन बातों को। आपका मुजरिम आपको मिल गया और मैं सर झुका के नहीं रह सकता। मेरी तरफ देखें, मेरा सर झुका हुआ है। शहजाद साहब आपका सर क्यों झुकेगा? आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता शहजाद साहब। फर्क तो दूसरों को पड़ता है। क्यों और शर्मिंदा कर रहे हैं मसरूर साहब? आप पर जो इल्जाम लगा था वो आपने अपने एक्सपीरियंस और जहानत से खुद धोया है, जिसके लिए मैं आपके सामने शर्मिंदा भी हूं और आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने कंपनी को डूबने से बचा लिया। बस कर दें, आपका मुजरिम मिल गया और मेरा वक्त इस कंपनी में पूरा हो गया। नहीं मसरूर साहब, अभी तो वक्त शुरू हुआ है। ये खुदा की तरफ से इशारा है। मुश्किल वक्त था जो कि कट गया। मैं भी इसे एक इम्तिहान समझ कर भूल जाऊंगा, लेकिन अगर आप चले गए तो ये कंपनी बंद कर दूंगा। बस अब तो एक ही शर्त पे रुकूंगा। वो क्या? शादी में ऐसे आना होगा जैसे तुम्हारे घर की शादी है। वादा रहा, मैं अपनी बहन की शादी में जरूर आऊंगा। इसका शुक्रिया तो बनता है दोस्त। शुक्रिया तो आपका कि आपने मेरी आंखें खोल दी। कैसे मैं कहूँ जिंदगी ये बता, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जिंदगी क्यों है तू अजनबी, अजनबी चैन ना। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।